मार्केट की पार्किंग में एक काले रंग की चमचमाती गाड़ी रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, हाशिर नीचे उतरा। सफेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ी हुई थी और आंखों पर हल्का सा गुस्सा और थकन छिपी हुई थी। उसके हाथ में फ़ोन था जो वो मुसलसल देख रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार हो। मार्केट में आज कुछ ज़्यादा रश नहीं था, मगर कुछ फासले पर एक लड़की सब्जी वाले से बहस कर रही थी। भाई, 300 रुपए किलो टमाटर, क्या सोना लगा है इसमें? वो आवाज़ तेज़ थी मगर लहजे में नरमी थी। हाशिर ने बेध्यानी में उस तरफ देखा और बस लम्हा रुक गया। वही लड़की, नीली चादर, हल्का सा कुर्ता, किताबों का बैग कंधे पर और आंखों में बेनियाजी, मनाहिल। हाशिर की नज़रें उस पर रुक गईं और मनाहिल ने अचानक पलटकर उसे देख लिया। एक पल को दोनों के दरमियान खामोशी का रिश्ता कायम हुआ। न सलाम न बात, सिर्फ एक निगाह जो दिल की दीवारों पर कुछ लिख गई। मनाहिल ने नज़र हटाई और सब्जी वाले को पैसे देकर आगे बढ़ गई। हाशिर ने खुद को झटका दिया जैसे किसी ख्याल से निकला हो और कार का दरवाज़ा बंद करके आहिस्ता कदमों से उसकी सिमत चलने लगा, बेइरादा, बेहोश सा। मनाहिल बाजार से निकली तो उसके कदम खुद ब खुद आहिस्ता हो गए। दिल में एक अनजाना सा शोर हो रहा था, जैसे किसी की निगाहें अब भी उसका ताक़ुब कर रही हों। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर दिल ने यकीन कर लिया था कि कोई है, कोई अजनबी जो मुकम्मल अजनबी नहीं लगा। हाशिर कुछ फासले पर खड़ा उसे जाता देख रहा था, जैसे कोई बरसों से खोई हुई चीज़ दोबारा मिल गई हो, लेकिन अभी हाथों से फिसलने का डर बाकी था। यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। हाशिर ऑडिटोरियम के पिछले बेंच पर बैठा खामोशी से सबको देख रहा था। वो हमेशा से खामोश तबीयत का था, मगर उसकी खामोशी में भी एक कशिश थी, ऐसी कशिश जो मनाहिल जैसे हसास दिल को बेचैन कर देती। मनाहिल क्लास में दाखिल हुई, हाथ में किताबें, दिल में थोड़ा सा डर और आंखों में बेनियाज सा वकार। वो सीधी आकर हाशिर के करीब से गुजरी और अगली रो में बैठ गई। हाशिर की नज़र बेइख्तियार उस पर रुक गई और इस बार उसकी खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं थी। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी खामोशी को महसूस किया था। मनाहिल ने पलटकर नहीं देखा, लेकिन वो महसूस कर चुकी थी कि पीछे कोई है, कोई ऐसा जिसकी नज़र शोर नहीं करने लगे, सिर्फ दिल को। क्लास में कभी कभार आंखें मिल जाती, कभी हाथ से गिरने वाली किताब हाशिर चुपचाप उठाकर दे देता और कभी मनाहिल हल्की सी शुक्रिया कहकर नज़रें चुरा लेती। कुछ बोला नहीं गया, मगर बहुत कुछ कहा जा चुका था। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उंगलियां टकराती हैं और लम्हा थम जाता है। हाशिर हल्की आवाज़ में कहता है, आप हमेशा यही किताब लेती हैं? मनाहिल के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। हाँ, शायद मुझे वही लफ्ज़ बार बार पढ़ने की आदत है जिनसे दिल को सुकून मिले। हाशिर की नज़रें उसके चेहरे पर रुक गईं। फिर आपको मेरी खामोशी भी कभी सुकून देगी। मनाहिल चौंकी, पहली बार किसी ने उसकी चुप को इतना खूबसूरत अंदाज में समझा था, और यहीं से खामोश दिलों की कहानी शुरू हो चुकी थी। मैंने तुम्हें पहली बार सच के साथ चाहा था। जब भी बारिश होती, मनाहिल खिड़की से बाहर देखती और एक अधूरी बात दिल में गूंजती, तुम मेरी खामोशी हो, शोर नहीं जो भुला दिया जाए। ये जुदाई लफ्ज़ों की नहीं, दिलों की थी। एक फासला जो सिर्फ वक्त ही मिटा सकता था। सर्दियों की शाम थी। मनाहिल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बाहर बेंच पर बैठी थी, हाथ में वही पुरानी किताब, वही सफ़ा, वही खामोशी। दिल में अब भी वही खालीपन था जो हाशिर की जुदाई छोड़ गई थी। महीने गुजर चुके थे, मगर वक्त उस लम्हे पर आकर रुक सा गया था जब उसने खुद से उसे दूर किया था। वो चाहकर भी उस आंखों के सच को नज़रअंदाज न कर सकी जो सिर्फ उसे देखती थी। तभी एक साया उसके सामने आकर रुका। वही सफ़ेद शर्ट, वही सादा लहजा। हाशिर। मनाहिल की आंखें नम हो गईं। हाशिर के हाथ में एक पुराना लिफाफा था, मुड़ा तोड़ा, जैसे मुद्दतों दिल के साथ रखा हो। ये खत तुम्हारे लिए लिखा था, उस दिन जब तुमने मेरी बात सुनी भी नहीं। मनाहिल खामोशी से खत पकड़ लेती है। लिफाफा खोलते ही पहला जुमला, मुनाहिल, मैं तुम्हें तब से चाहता हूँ
جب تم نے پہلی بار میری خاموشی کو محسوس کیا تھا بغیر کچھ کہے۔ خط ختم ہوتا ہے ان لفظوں پر، میں تمہارے ماضی کو قبول کرتا ہوں، تم میرے حال کو کر لو اور ہمارا مستقبل ایک ہو جائے۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حاشد جھک کر اس کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا۔ تم میری چپ ہو، وہ چپ جو مجھے مکمل کرتی ہے، مناہل دھیرے سے بولی، اور تم وہ سچ ہو جسے اب جھٹلانا میرے بس میں نہیں۔ ہوا کے جھونکوں نے اس لمحے کو چھوا۔